नेक्स्ट जो पार्ट है अपना ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर का वो है आपके सामने कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर। ठीक है, कि ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर से रिलेटेड क्या कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर के बाद में हमको देखने को मिलते हैं, ट्रेकेस्टोमी के प्रोसीजर के दौरान हमको देखने को मिल सकते हैं, बाद में हमको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेकेस्टोमी की बात करूँ तो ट्रेकेस्टोमी के प्रोसीजर के दौरान हमको 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन हमको देखने पड़ सकते हैं, या 2 तरह के। ठीक है, 2 तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं अपन इसको। पहला है आपका ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी और दूसरा है आपका आफ्टर ट्रेकेस्टोमी। आफ्टर जो ट्रेकेस्टोमी है, आफ्टर ट्रेकेस्टोमी जो कॉम्प्लिकेशन है उनको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, दूसरा है आपका डिलेड या लेट कॉम्प्लिकेशन, डिलेड या लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन की यदि अपन बात करें, कुछ समस्याएं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है ट्रेकेस्टोमी के प्रोसीजर के बाद में। ठीक है, तो ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी और आफ्टर ट्रेकेस्टोमी क्या क्या प्रोसीजर समस्याएं आ सकती है वो आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी। ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी अपन बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी इंसर्शन किसकी बात कर रहा है, ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी इंसर्शन की बात कर रहा है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के इंसर्शन के दौरान, ठीक है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब के ड्यूरिंग इंसर्शन के दौरान बात है कि यदि ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसलिए होता है ड्यू टू डैमेज ऑफ लैरेंजियल नर्व। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ लैरेंजियल नर्व। यदि आपने ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी ट्यूब लैरेंस की जो नर्व है, लैरेंजियल जो नर्व है उसको डैमेज कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक कंडीशन डेवलप होती है, इस सिचुएशन के अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है आपका लैरेंजियल पाल्सी। ठीक है, लैरेंजियल नर्व क्या हो सकती है, वहाँ पर पैरालाइज हो सकती है। क्या हो सकती है, लैरेंजियल नर्व पैरालाइसिस हो सकती है। तो ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इंसर्शन गलती से यदि लैरेंजियल नर्व क्या हो गई, डैमेज हो गई, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो सकता है, आपका लैरेंजियल पाल्सी वाली सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और ये कैसी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। कैसी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो सकती है, या लॉन्ग टाइम के लिए हो सकती है। ठीक है, जब ये कंडीशन डेवलप होती है, कौन सी वाली, लैरेंजियल नर्व पाल्सी जब डेवलप होती है तो लॉन्ग टाइम के लिए डेवलप हो सकती है। ठीक है, और जो वहाँ से होने वाली जो ब्लीडिंग है वो भी क्या हो सकती है, एस्पिरेट हो सकती है। क्या हो सकती है, वहाँ से ब्लीडिंग एस्पिरेट हो सकती है। तो मैंने क्या बोला, लैरेंजियल नर्व क्या हो सकती है, वहाँ पर डैमेज हो सकती है, डैमेज होने की वजह से डैमेज टू नर्व। ये क्या है, ड्यूरिंग इंसर्शन आने वाली समस्या है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ किसकी, इसके अलावा आफ्टर आफ्टर या फिर डिलेड डिलेड कॉम्प्लिकेशन की। तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं इमीडिएट। पहला है आपका इमीडिएट, कौन सा आपका, इमीडिएट, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर यानी कि विद इन, इमीडिएट का मतलब है विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसको बोला जाता है इमीडिएट बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर 2 समस्याएं आ सकती है आपके सामने। जो आपकी ट्यूब है वो तो क्या हो सकती है, या तो डिसलॉज हो सकती है, डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब, ठीक है, या फिर सकता है आपका, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, 2 समस्याएं आ सकती हैं आपके सामने। डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब पहला तो, और दूसरा हो सकता है आपका ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब। ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए, जो आपका ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसके अंदर क्या हो गया, इंक्रीज म्यूकस, म्यूकस क्या हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, कॉपियस आ रहा है और थिक आ रहा है।
ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका ट्यूब क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, ठीक है। जबकि डिसलॉजमेंट क्यों हो सकता है, डिसलॉजमेंट इसलिए हो रहा है कि एक्सेसिव म्यूकस की वजह से, एक्सेसिव म्यूकस की वजह से क्या आ रहा है वहाँ पर, या फिर और इम्प्रॉपर सक्शन की वजह से, या फिर इम्प्रॉपर सक्शन की वजह से, सक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है वहाँ पर पेशेंट को क्या हो रही है, कफिंग हो रही है, ठीक है। और कफिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट की वजह से ट्यूब क्या हो गई है, वहाँ से डिसलॉक्ड हो गई है, ठीक है। तो ये समस्या वहाँ पर डेवलप हो सकती है इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर, 24 टू 48 आवर्स के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि भाई डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ट्यूब का। ऑब्स्ट्रक्शन का होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा क्या है, थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम है कि भाई म्यूकस के वजह थिका गया, कॉपियस हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इम्प्रॉपर वे में क्या हो रहा है, आपका सक्शन होता है, सक्शन क्या हो रहा है, इफेक्टिव नहीं हो रहा, साथ में सक्शन भी क्या हो रहा है, इफेक्टिव नहीं हो रहा, जो म्यूकस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, तो उस कंडीशन में ट्यूब क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। जबकि डिसलॉजमेंट के दौरान क्या होता है कि म्यूकस तो आ रहा है, म्यूकस के साथ साथ में सक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, म्यूकस थिन है, यहाँ पर इतना कंपेयरली क्या है, थिक म्यूकस नहीं है। थिन होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर कफिंग हो रही है, ठीक है, कफिंग सेंटर आपका क्या हो रहा है, वहाँ पर जनरेट हो रहा है, और इम्पल्स जनरेट हो रही है, और कफिंग की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से ट्यूब क्या हो गई है, वहाँ से डिसलॉक हो गई है, ठीक है। तो दो कंडीशन वहाँ पर क्या हो सकती है, डेवलप आपकी हो सकती है। ये दोनों कंडीशन के अंदर आपका नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, दोनों कंडीशन के अंदर आपका नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। इधर तो है आपका डिसलॉजमेंट, इधर है आपका ऑब्स्ट्रक्शन, क्या है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। यदि मैं बात करूँ इधर देखिएगा, डिसलॉजमेंट के अंदर क्या होगा, डिसलॉजमेंट के अंदर होगा कि आपका पेशेंट क्या रहेगा, बोल पाएगा, पेशेंट बोल तो रहा है, पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट क्या है आपका एबल टू स्पीक, पेशेंट बोल सकता है, ठीक है। क्यों बोल सकता है, ड्यू टू एयर लीक, एयर लीक हो रही है, ठीक है, लेकिन इम्प्रॉपर सक्शन हो रहा है, एयर लीक हो रही है, और वहाँ पर कफिंग हो रही है, कफिंग की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट टू क्या होगी, डिसलॉक होगी वहाँ पर। इस कंडीशन में आपका नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, पेशेंट को पोजीशन दो, पेशेंट को क्या दो, पोजीशन प्रोवाइड करो, पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद में क्या करो, जो ट्यूब डिसलॉक हुई है उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, जो सूचर है उनको ग्रैब करोगे, ग्रैब का मतलब है सूचर को पकड़ो, और सूचर को पकड़ने के बाद में, सूचर को पकड़ने के बाद में ट्रैकिया को क्या करो, डायलेट करो, ट्रैकिया डायलेटर से क्या करोगे, आप ट्रैकिया को डायलेट करोगे, और डायलेट करने के बाद में ऑब्टूरेटर की सहायता से, ऑब्टूरेटर की क्या लेनी है, हेल्प लेनी है, और उसकी हेल्प की सहायता से क्या कर दोगे, ट्यूब को रीइंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिसलॉक हो गई है ट्यूब, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना है, पेशेंट बोल पा रहा है, ठीक है, इसलिए बोल पा रहा है कि एयर लीक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एयर लीक हो रही है तो इसका मतलब ठीक है, लैरिंग्स के थ्रू जो एयर लीक हो रही है उससे वो बोल पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है कि आप मैनेज कैसे करोगे, मैनेज करने के लिए आपको पता है कि भाई म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ट्यूब डिसलॉक हो गई प्रेशर की वजह से, तो अब डिसलॉक तो हो गई है, तो अपन को क्या करना है, वापस से रीइंसर्ट करना रहेगा, रीइंसर्ट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस से वही प्रोसीजर जो अपन ने ट्यूब को इंसर्ट करने में लगाया था वो लगाना पड़ेगा। तो अपन को करना, पेशेंट को पोजीशन देनी पड़ेगी वापस से, ठीक है, वापस से पोजीशन दो, रोज पोजीशन वही आपको हाइपर एक्सटेंड करना है, नेक को सुपाइन पोजीशन में लेटा के, ठीक है। जो सूचर है, जो आपके ट्रेक्स्टोमी की जो सूचर है उसको आपको पकड़ना है, पकड़ने के बाद में ट्रेकिया को क्या करो, डायलेट करो, जिससे आपको प्रॉपर्ली आपको स्पेस मिल सके ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए, और ऑब्टूरेटर की सहायता से, उस गाइड वायर की सहायता से ट्यूब को रीइंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या करो, आप लास्ट में क्या करो, डॉक्टर को क्या कर दो, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो कि साहब ट्यूब हट गई थी और हमने वापस से रीइंसर्ट कर दिया, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑब्टूरेटर है ना, ऑब्टूरेटर, तो आपको ट्रेकिस्टोमी के बाद में पेशेंट की बेड साइड में होना जरूरी है, क्योंकि यही हेल्प करेगा आपको ट्यूब को रीइंसर्ट करने में। तो ये एक इमरजेंसी इक्विपमेंट है, इमरजेंसी क्या है, ये इक्विपमेंट है जो आपको याद रखना है। तो आपसे पूछे कि आफ्टर ट्रेकिस्टोमी ट्यूब कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, कौन सा ट्रेकिस्टोमी का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपको बेड साइड में रखना जरूरी है, तो आपको याद रखना ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर की सहायता से आप क्या करोगे, ठीक है, उसको ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को वापस से क्या करोगे, रीइंसर्ट करोगे। अब बात आती है ऑब्स्ट्रक्शन की। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है यहाँ पर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जब कंप्लीट जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, थिक कॉपियस अमाउंट में जब म्यूकस आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट होता है अनेबल टू स्पीक, पेशेंट बोल नहीं पाता, इतना इतना ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पर सिक्रेशन बढ़ जाता है, और ट्यूब क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती है, यानी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को बोलना पड़ता है, पेशेंट को बोलना पड़ता है इंस्ट्रक्ट टू डीप ब्रीथ, पेशेंट को बोलो कि डीप ब्रीथ ले, पेशेंट को बोलो डीप ब्रीथ ले,
और पेशेंट को आपको क्या करना पड़ता है, 100% ऑक्सीजन देनी पड़ती है, और 100% ऑक्सीजन देने के बाद में पेशेंट को क्या करना पड़ता है, सक्शन करना पड़ता है। ये सारा अपन को क्या करना है, मैनेज करना है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो पेशेंट को बोलना है कि भाई डीप ब्रीथ ले, ठीक है, डीप ब्रीथ के बाद में 100% ऑक्सीजन दो, फिर सक्शन करो, तो दैट कंडीशन इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो मैंने बोला कि नर्सिंग एक्शन क्या रहने वाला है इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। यदि मैं बोलूँ डिलेड कॉम्प्लिकेशन, डिलेड के अंदर सेकंड जो आपका पार्ट है, डिलेड के अंदर आपका इमीडिएट हो गया, आफ्टर के बाद में क्या हो गया आपका, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन, डिलेड मतलब ये वाला जो था इमीडिएट था, ठीक है। तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन बात करें तो डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन है जो अपन को देखने को मिलते हैं। यदि आफ्टर 24 आवर्स, कब आते हैं डिलेड कॉम्प्लिकेशन, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट, यदि एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो वो है आपका डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर काउंट होता है, ठीक है। किसके अंदर काउंट होता है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ तो मान लो कि आफ्टर 24 आवर्स के बाद में, ठीक है, इतने समय के बाद में भी, इतने समय के बाद भी यदि आपको पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, क्या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है किस बात की, कि भाई एयर लीक हो रही है, या फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो सिस्टम है ट्रेकेस्टोमी का, उससे क्या हो रही है, एयर लीक हो रही है। तो आपको वहाँ पर समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ट्यूब है, ट्यूब के साथ ही साथ में क्या हो रहा है, आपका SpO2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्यूब के प्लेसमेंट में क्या हुई है, दिक्कत हुई है, ट्यूब के प्लेसमेंट में क्या हुई है, प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब आप ट्यूब को क्या करोगे, चेक करोगे तो उस समय आप पाओगे कि जो आपका ट्यूब का जो प्रेशर है, या फिर अपन बात करें जो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इसके अंदर, जो पहला कॉम्प्लिकेशन होने वाला है वो होता है आपका सॉफ्टनिंग ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया। सॉफ्टनिंग की होती है ड्यू टू लॉन्ग टाइम प्रेशर ऑन ट्रेकियल वॉल, ठीक है। जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब का जो पार्ट है, उस ट्रेकेस्टोमी के पार्ट से क्या होता है, ट्रेकियल वॉल पे कंटिन्यू प्रेशर की वजह से, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस और लॉन्ग टाइम क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से होता है वो वॉल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और ये किस लिए होता है, मोस्टली किस में होता है, कफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब में। जो कफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होती है उसकी वजह से जो कफ का जो प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो कफ है उस कफ की वजह से ट्रेकियल वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, एयर लीक होता है, ठीक है। सॉफ्ट हो जाती है तो वहाँ पर स्पेस बन जाता है, और स्पेस से क्या होती है, एयर लीक होती है, ठीक है। यदि ये कंडीशन वहाँ पर डेवलप हो रही है तो उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ ट्रेकिया, जिसको अपन एक टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रेकियो मलेशिया। क्या बोलते हैं उसको, ट्रेकियो मलेशिया टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो अपन को क्या करना है, इसको यदि अपन को ठीक करने के लिए अपन को क्या करना होता है, इसको ठीक करने के लिए या तो आप क्या करिए, जो कफ का प्रेशर है, या तो क्या करें आप कफ के प्रेशर को बढ़ा दीजिए ताकि जब एयर लीक हो रही है वो एयर लीक ना हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर दिए, इस ट्यूब को क्या कर दिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस द कफ्ड ट्यूब विद नॉन कफ्ड, ठीक है। नॉन कप से चेंज कर दीजिए, और लार्ज साइज, या फिर आप लार्ज साइज की जो ट्यूब है उसका यूज़ कीजिए, ठीक है। एयर लीक इसलिए हो सकती है, या तो आपने ट्रेकेस्टोमी ट्यूब छोटी यूज़ की है, लॉन्ग टर्म आपने क्या किया है, वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की वजह से, कफ वाली जो उस कफ का जो एरिया है उसकी वजह से सॉफ्टनिंग हो रही है वॉल की, प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से एयर लीक हो रही है। तो आप क्या करोगे, कफ के प्रेशर को तो बढ़ा दीजिए ताकि एयर लीक ना हो, एयर सील हो जाए वहाँ पर वो। या फिर आप क्या करो, कफ ट्यूब को वहाँ पर रिप्लेस कर दो, नॉन कफ वाली यूज़ करो, या फिर आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करो, लार्ज साइज वाली क्या करो, कफ ट्यूब को यूज़ किया जाए वहाँ पर, तो ये आपका काम हो सकता है, ठीक है। दूसरी यदि अपन बात करें, दूसरा यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करें, दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है इसके अंदर, इस कॉम्प्लिकेशन का नाम है आपका, यदि इस कॉम्प्लिकेशन को ठीक नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म के अंदर वहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रेकियो ईसोफेगियल फिस्टुला डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमारा यही है कि ट्रेकियो ईसोफेगियल फिस्टुला क्या हो जाता है, वहाँ पर डेवलप होता है। ट्रेकियो ईसोफेगियल फिस्टुला इसलिए डेवलप होता है, प्रोलॉन्ग्ड या फिर अनट्रीटेड
प्रोलॉन्ग अनट्रीटेड ट्रैकियोमलेशिया। इस प्रॉब्लम को यदि आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वहाँ पर ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या है, आपका इसोफेगस है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ट्रैकिया की क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन या प्रेशर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जब ट्रैकिया की वॉल पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका पीछे क्या होता है, इसोफेगस की वॉल पर प्रेशर पड़ता है और दोनों वॉल आपस में चिपक जाती है, दोनों वॉल क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है और वहाँ पर डेवलप होता है फिस्टुला का, ठीक है। वहाँ पर डेवलपमेंट होता है किसका, इसका डेवलपमेंट होता है आपका फिस्टुला का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये फिस्टुलस कनेक्शन वहाँ पर हो जाता है। इसके अंदर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम क्या आएगा इसके अंदर, जब आप सक्शन करोगे, इसके अंदर क्या होता है, सक्शन के दौरान आपका फूड आइटम्स आने लग जाते हैं, फूड आइटम्स विद म्यूकस। यदि फूड आइटम्स विद म्यूकस आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, आपका फिस्टुला डेवलप हो चुका है, ठीक है। यदि सिंपली एयर लीक हो रही है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन है, 24 आवर्स के बाद में आ रहा है, 48 घंटे के बाद में आ रहा है, एयर लीक हो रही है, तो आप समझिए कि वहाँ पर सॉफ्टनिंग हो चुकी है, ठीक है। ट्रैकिया की हो सकता है आपको रिप्लेस करना पड़े ट्यूब को, हो सकता है वहाँ पर आपको क्या करना पड़े, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़े, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है आपको सक्शन के दौरान म्यूकस तो आ रहा है, म्यूकस के साथ में फूड आइटम्स भी आ रहे हैं, समझ जाइए कि इसोफेगल कंटेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी रहने वाली है आपका नर्सिंग एक्शन के अंदर, नर्सिंग एक्शन के अंदर आपकी प्रायोरिटी रहने वाली है क्या, पहले तो आप क्या करो, प्रिवेंट कर दो या स्टॉप कर दो जो भी ऑरल फीडिंग दे रहे हैं, ऑरल फीडिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी क्या, एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी, और एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के बाद में जो भी वहाँ पर फिस्टुला डेवलप हुआ है, जो वहाँ पे फिस्टुला बना है, जो भी ट्रैकियोफेगल फिस्टुला वहाँ पर डेवलप हुआ है, उसका क्या करना पड़ेगा, आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला वहाँ पर डेवलप हो चुका है, तो यदि ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला वहाँ पर डेवलप हो चुका है तो आपको वहाँ पर आपको ऑरल फीडिंग नहीं देना है, क्योंकि जब तक आप सक्शन करोगे, सक्शन के साथ में फूड आइटम आएगा, ठीक है। एनजी ट्यूब आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी और फिस्टुला को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन जो आती है आपकी, इसके अलावा जो तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन आता है, जो इसका लास्ट कॉम्प्लिकेशन है इस प्रोसीजर का, उसका नाम आता है आपका ट्रैकियल ब्लीडिंग। क्या आती है आपकी, ट्रैकियल ब्लीडिंग। ट्रैकियल ब्लीडिंग क्यों होती है, जब लॉन्ग टर्म फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन बाई एंड ऑफ ट्रैकिस्टोमी ट्यूब, जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का जो एंड है उस जो काफ़ी टाइम तक ट्रैकिस्टोमी लगी रहेगी, तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, उससे फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, वहाँ पर आर्टरी क्या होती है, वहाँ पर रप्चर होती है, और उस आर्टरी का नाम है ट्रैकियल इनोमिनेट आर्टरी। तो ट्रैकिया की जो इनोमिनेट आर्टरी वो क्या होती है, रप्चर होती है वहाँ पर, तो रप्चर होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रैकियल ब्लीडिंग, या फिर अपन उसको बोलते हैं ट्रैकियल इनोमिनेट आर्टरी ब्लीडिंग या ट्रैकियल इनोमिनेट ब्लीडिंग, ठीक है। तो रेगुलर फ्रिक्शन की वजह से, लॉन्ग टर्म फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, वहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, किसका, जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का एंड है उसकी वजह से, ठीक है। उसका जो डिस्टल एंड है, कौन सा एंड है उसका, जो डिस्टल एंड है, उस डिस्टल एंड के पास में कौन सी आर्टरी है, ट्रैकियल इनोमिनेट आर्टरी है, वो रप्चर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको देखने को मिलेगा कि जब आप सक्शन करोगे तो उस सक्शन के साथ में क्या आएगा, आपको ब्लड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ब्लड विद सक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। नर्सिंग एक्शन क्या करने वाले हो, नर्सिंग एक्शन के लिए आप क्या करोगे, नर्सिंग एक्शन के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, वहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, डायरेक्ट प्रेशर विद पाम, इसमें ऑन नेक पर आप क्या करो, बाहर से जो आपकी ट्रैकियल वॉल है, ट्रैकिया की जो वॉल है उस पर क्या करो, डायरेक्टली प्रेशर लगाओ, और दूसरा आप क्या करो, प्रेशर लगाने के बाद में आप क्या करो, पेशेंट को क्या कर दो, ओटी में क्या कर दो, शिफ्ट ऑफ पेशेंट इन ओटी। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, मैनेजमेंट रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज़ समझाई कि डिलेड कॉम्प्लिकेशन में यदि आफ्टर 24 to 48 आवर्स यदि एयर लीक हो रही है, इसका मतलब समझ जाना कि कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग हुई है, कहीं ना कहीं क्या हुई है, सॉफ्टनिंग हुई है, हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा ट्यूब को, ठीक है। दूसरी बात, यदि फूड आइटम आ रहा है, फूड आइटम विद सक्शन, ऐसी चीज़ हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है किसके साथ में, विद सक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डेवलप हो सकती है, तीन चीज़ें। यदि एयर लीक हो रहा था इसका मतलब समझना सॉफ्टनिंग हुई है, फूड आइटम यदि सक्शन के साथ आ रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं फिस्टुला डेवलप हो सका है, इसोफेगस का कनेक्शन हो चुका है। यदि ब्लड आ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो गई है, आर्टरी रप्चर हुई है, और उस आर्टरी का नाम क्या है आपका, इनोमिनेट
आर्टरी। ठीक है, तो जोन सी भी कंडीशन है वो मैंने आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए थी। ये मैंने सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन आपको बता दिए हैं कि ट्रेकेस्टोमी प्रोसीजर के बाद में होने वाले कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं। मैंने क्लासीफाई किया था कि 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपके ट्रेकेस्टोमी के दौरान होने वाला कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और ट्रेकेस्टोमी के बाद में होने वाला कॉम्प्लिकेशन। ट्रेकेस्टोमी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो है कि ड्यूरिंग इंसर्शन आपने क्या कर दिया, लैरिंजियल नर्व को डैमेज कर दिया। डैमेज की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर लैरिंजियल नर्व पाल्सी हुई, पैरालिसिस हो गया। ठीक है, पेशेंट का हो सकता है बोल नहीं पाए, परमानेंट नहीं बोल पाए, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म तक पेशेंट नहीं बोल पाए। ठीक है, लैरिंजियल नर्व चले जाने की वजह से हो सकता है वहाँ पर लैरिंजियल नर्व चले जाने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग का पता नहीं चलेगा। ठीक है, पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग का पता नहीं चलेगा, गटक नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आफ्टर के बाद जो आफ्टर ट्रेकेस्टोमी, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर या तो इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या फिर 24 टू 48 आवर्स के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है। इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके अंदर 2 है आपका, या तो कंप्लीटली क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, म्यूकस आ रहा है, उस म्यूकस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, म्यूकस इतना गाढ़ा है, इतना थिक है कि उसका प्रॉपर सक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सक्शनिंग से भी काम नहीं चल रहा, प्रेशर इंक्रीज कर ले तब भी काम नहीं चल रहा, तो ट्यूब क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि डीप ब्रीथ लो, 100% ऑक्सीजन आपका यूज करते हो, हाइपरवेंटिलेट करते हो पेशेंट को, फिर सक्शन करते हो वापस से। ठीक है, दूसरी बात आती है इसके अंदर इमीडिएट के अंदर ही, ट्यूब क्या हुई है, डिसलॉक हो गई है। 24 आवर्स हुए हैं अभी, 5-6 घंटे हुए हैं और पेशेंट ने इधर उधर मूव किया और वो क्या हो गई, आपकी ट्यूब डिसलॉक हो गई है वहाँ से। ठीक है, आपका जो फिक्स किया था वो ट्यूब अंदर से डिसलॉक हो गई है या बाहर से डिसलॉक हो गई। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, वो क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि म्यूकस तो आ रहा था, ठीक है, थिन म्यूकस था, पेशेंट इरिटेट हो रहा था, बार बार म्यूकस आ रहा था, सक्शन भी कितना करें, ज़्यादा बार बार म्यूकस आने की वजह से क्लीन कर रहे हो बार बार, फिर म्यूकस आ रहा है, तो पेशेंट को कफिंग हो रही है, तो कफ करने की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ट्यूब डिसलॉक हो गई। तो डिसलॉक हो गई उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना उस कंडीशन में, पेशेंट को वापस से उस ट्यूब को रीइंसर्ट करना है। भाई पेशेंट को लगानी तो पड़ेगी ना ट्यूब, तो पेशेंट को जब ट्यूब लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, तो आपको क्या करना, वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंट को वही पोजीशन दो, आपको सुपाइन पोजीशन दो, सुपाइन पोजीशन के बाद में पेशेंट के शोल्डर पे आपको क्या करना, सैंड बैग रखना ताकि शोल्डर के नीचे से पेशेंट का हाइपर एक्सटेंडेड हो जाए, मुझे ट्रैकिया अच्छे से दिखे, ठीक है, सूचर्स अच्छे से दिखे। फिर मैं जो सूचर्स है उनको पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद में ट्रैकिया को मैं डायलेट करूंगा ताकि मुझे प्रॉपरली ट्रैकिया का वो विजुलाइज हो, ट्रैकिंग विजुलाइज हो कि कौन सी के अंदर मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर मैं ऑब्टूरेटर गाइड वायर की सहायता से मैं क्या करूँगा, उसको आपके ट्रेकिस्टोमी को रीइंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को वापस से रीइंसर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए अपन को इमरजेंसी में, याद रखना ऑब्टूरेटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, गाइड वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो बेड साइड पोस्ट ट्रेकिस्टोमी पेशेंट को आपको नीडेड होता है, क्योंकि यदि ट्यूब क्या हो गई, डिसलॉक हो गई उस कंडीशन में, तो आपको गाइड वायर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रीइंसर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने बोला कि फिर 24-48 आवर्स के बाद में 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन है और डिले होते हैं। ठीक है, लेट कॉम्प्लिकेशन है जो आ सकते हैं। यदि पेशेंट को एयर लीक हो रही है उस कंडीशन में, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी ट्रैकियल वॉल सॉफ्टनिंग हो चुकी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से वहाँ पर ट्रैकिस्टोमी ट्यूब डली हुई है, ट्रैकियल वॉल पर प्रेशर की वजह से वो ट्यूब वहाँ पर सॉफ्टनिंग हुई है और वहाँ पर क्या होगा, स्पेस बन गया, जैसे एयर लीक हो रही है। एयर लीक हो रही है तो मैं क्या करूँगा, या तो वहाँ पर उसको सील करने के लिए उसका कप का प्रेशर बढ़ा दूँ, या फिर मैं लार्ज साइज की कपड़ वाली क्या करूँ, ट्रैकिस्टोमी ट्यूब यूज़ करूँ, या फिर कपड़ वाली को मैं नॉन कप से चेंज कर दो, लार्ज साइज वाली से चेंज कर दो। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा मैंने बोला कि वहाँ पर क्या हो सकता है कि जब इस चीज़ को यदि मैंने सॉल्व नहीं किया तो सॉफ्टनिंग होती रही तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर पड़ता रहेगा, तो प्रेशर इतना पड़ेगा कि इसके पीछे जो ईसोफेगस की वॉल है उस वॉल से आपकी ट्रैकिंग वॉल चिपक जाएगी, वहाँ पर फिस्टुलस कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो फिस्टुलस कनेक्शन डेवलप होगा तो जब आप सक्शन करोगे तो सक्शन करने के दौरान क्या होगा, वहाँ पर आपका फूड आइटम्स क्या होंगे उस सक्शन के दौरान आएंगे। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर फिस्टुला डेवलप हो गया है। जब फिस्टुला डेवलप हो गया तो मैं इसको करेक्ट कैसे करूँगा, मेरी प्रायोरिटी क्या रहने वाली। जब फिस्टुला डेवलप हो गया तो मतलब फूड आइटम सक्शन के साथ आ रहा है, फूड आइटम जब सक्शन के साथ आ रहा है तो भैया एक काम करूँ, मैं कुछ भी खाना मुँह से नहीं दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एनजी ट्यूब डालूंगा, सीधा क्या जाए, पेट में जाए। तो मुँह में डालूंगा तो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में गया तो सक्शन के थ्रू वापस आएगा, और नहीं आया तो वो ट्रैकिया में या लंग्स में चला जाएगा। तो मैं पहले तो ऑरल एंट्री क्या कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, ऑरल फूड बंद कर दूंगा, एनजी ट्यूब डाल दूंगा। एनजी ट्यूब डालने के बाद क्या करूँगा, मैं जो फिस्टुला बना है उसके बाद में उस फिस्टुला को मैं करेक्ट करने की सर्जरी के द्वारा डॉक्टर को या सर्जन को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप जानो और आपका काम जानो। ठीक है, तीसरी बात आई है कि लॉन्ग टर्म प्रेशर है, इतना पड़ रहा है कि जो आपका ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है काफ़ी समय से डली हुई है। ठीक है, पेशेंट कफिंग भी करता है, पेशेंट थोड़ा बहुत मूव भी करता है। ठीक है, आप सक्शन भी कर रहे हो, इसमें सारा प्रोसीजर आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म से सारा सब कुछ चल रहा है। तो पेशेंट जो आपकी ट्रैकिस्टोमी ट्यूब का एंड है वो उस जगह पर होता है जहाँ पर ट्रैकिस्टोमी इनोमिनेट आर्टरी होती है। तो बार बार इधर इधर मूव करने की वजह से जो ट्रैकियल इनोमिनेट आर्टरी है वो रप्चर हो सकती है। ठीक है, और सक्शन करने के दौरान आपको ब्लड दिखाई दे रहा था, आपको समझ जाना है कि आर्टरी आपकी रप्चर हो चुकी है, और आर्टरी रप्चर हो चुकी है तो उस कंडीशन का नाम है आपका ट्रैकियल इनोमिनेट आर्टरी या ट्रैकियल ब्लीडिंग। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना है नेक के ऊपर, पाम से, आपकी जो पाम है उस पाम से क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, और प्रेशर अप्लाई करके आपको क्या करना है, ट्रैकियल वॉल पे, ठीक है, प्रेशर लगाना है, और लगाने के बाद अपन को क्या करना है, पेशेंट को ठीक है ओटी में ले जाना है, शिफ्ट कर देना है। ये इसका मैनेजमेंट
होता है। तो मैंने बताया कि ट्रेकेस्टोमी के प्रोसीजर के बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कौन सा है बोलना आपको। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है आपका कि भाई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपका डिसलॉक हो सकती है, टू डिसलॉजमेंट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है, ट्रैके सॉफ्टनिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूला डेवलप हो सकता है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ कि ड्यूरिंग ट्रेकेस्टोमी 2 क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेजन नर्व के अंदर पाल्सी हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या अपन नर्सिंग एक्शन होने वाला है, क्या क्या मैनेजमेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी डिटेल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच क्लास को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में द प्रोसीजर्स जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।